अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप ऊपर दिए गए किसी भी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं तमाम तर एमसीक्यूज़। तो नाज़रीन, पहला सवाल है, भारत जीत आज़ादी के मुसन्निफ़ कौन हैं? ऑप्शन है अब्दुल हमीद, बी अब्दुल कलाम, सी मोहम्मद अली। तो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, भारत जीत आज़ादी के जो मुसन्निफ़ हैं वो अब्दुल कलाम हैं। कानून साज असम्बली में मुसलमानों के लिए कितनी नशिस्तें महफूज थीं? ऑप्शन ए 1/2, बी 1/3, सी 1/4। तो ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल क्वेश्चन है और इसका जवाब सोच समझ के आप कमेंट सेशन में लाजमी लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है 1/3, हर 3 में से 1। अक्टूबर में इसका पहला इंतखाब किस मुल्क ने किया? अक्टूबर में जो है वो पहला इंतखाबात जो थे वो किस मुल्क ने किए थे? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी कतर, या फिर ऑप्शन सी यमन। तो जिस सवाल का जवाब आपको आता है तो आपने कमेंट सेशन में वीडियो को पॉज करके लाजमी टाइप करना है। तो करेक्ट आंसर है कतर। कतर में इंतखाबात हुए थे। पाकिस्तान के किस सहरा में ब्लैक बक दोबारा मुतारफ करवाया गया? ऑप्शन ए चोलिस्तान, बी थर, या फिर सी कारन। कारन जो है ये भी एक सहरा है। तो इसका करेक्ट आंसर जानने के लिए 5 सेकंड वेट करना पड़ेगा भाई। तो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स चोलिस्तान, पाकिस्तान का एक सहरा है। एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने दें, कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? ए हाइपर टेक्स्ट, बी हाइपर इमेज, सी हाइपर लिंक। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हाइपर लिंक। टाइसन लेविक रोश एक मशहूर बरतानवी पेशावर है। क्या आप जानते हैं कि ये क्रिकेटर है? ऑप्शन बी बॉक्सर है, या फिर सी गोल्फ प्लेयर है। तो फोटो पे मत जाइएगा, सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। और आपने अभी तक कमेंट सेशन में एक भी आंसर टाइप नहीं किया, आप काफ़ी टाइम से वीडियो देख रहे हैं। तो करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट्स इसका बॉक्सर। तो बॉक्सर है, ये बरतानवी बॉक्सर है मशहूर। थर्मामीटर की फ्लोरेसेंट ट्यूबें और बल्ब में कौन सी धात इस्तेमाल होती है? ऑप्शन ए है सिल्वर, बी बर्नम, या फिर सी मरकरी। इसके लिए भी आपके पास 5 सेकंड का जवाब होगा, लेकिन वीडियो ख़त्म होने के बाद आपने लाजमी कमेंट सेशन में लिखना है कि आपको कितने सवाल आते थे। तो करेक्ट आंसर है इसका डियर स्टूडेंट्स मरकरी, चूँकि मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अच्छा है और जबकि फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है। ओपन स्कॉटी ट्रीटी साइन किया गया था, कब किया गया जी? ऑप्शन ए है आपके पास 1991, बी 1992, सी 1993। ओपन स्काई ट्रीटी साइन। तो करेक्ट आंसर है इसका डियर स्टूडेंट्स 1992 में। अगला सवाल है, पाकिस्तान में सबसे तवील दरिया कौन सा है? यूं तो 5 मशहूर दरिया हैं, लेकिन ऑप्शन ए है इंडस यानी कि दरियाए सिंध, बी रावी, सी यानी कि चनाब। तो करेक्ट आंसर है इसका डियर स्टूडेंट्स इंडस मींस के दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। इलामल मिशन किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है? ऑप्शन है ईरान, बी यूएई, या फिर सी सऊदी अरेबिया। इसके लिए भी 5 सेकंड है आपके पास, और ये इस तरह के सवाल में आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि कहीं और से आपको नहीं मिलने वाले। तो इसलिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी यूएई। अमेरिका में शामिल होने के लिए आखिरी रियासत कौन सी है? ऑप्शन ए अलास्का, बी एरिज़ोना, सी हवाई।
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये टेस्ट में रिपीट हो चुका है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये। तो इसका करेक्ट आंसर है हवाई। हिरन मीनार किस शहर में वाक़या है? ऑप्शन ए शेखुपुरा, बी मुल्तान या फिर सी फैसलाबाद। तो ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, ये भी हिस्टोरिकल क्वेश्चन है। अगर आप इस मुकाम पे गए हुए तो कमेंट सेशन में लाजमी बताइएगा। तो करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए शेखुपुरा, लाहौर। 1996 में किस तंजीम ने जोहरी हथियारों के ख़ात्मे की तजवीज़ पेश की? ऑप्शन ए यूएन जनरल ए ने, ऑप्शन बी यूएन सेक्रेटरीट ने, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक ने। तो ये भी बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलें गेस करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है यूएन जनरल ए ने पेश की थी। कौन सा पड़ोसी मुल्क भारत के साथ ज़मीन की हद का इश्तराक नहीं करता? ऑप्शन ए भूटान, बी नेपाल या फिर सी श्रीलंका। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। इस वीडियो के अंदर कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो कई बार किसी टेस्ट में रिपीट ना हुआ हो। तो करेक्ट आंसर है श्रीलंका, जो कि श्रीलंका की चारों साइडों पे समंदर मौजूद है, तो इसलिए ये नहीं करता। रामनाथ कोविंद का मौजूदा सदर है, किसका मौजूदा सदर है? मतलब कि ये जो 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन ए इंडिया, बी नेपाल, सी श्रीलंका। तो ये इस टाइम भी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है इन तीनों में से किसी एक मुल्क का। तो आप गेस कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका डियर स्टूडेंट्स इंडिया। फैज़ अहमद फैज़ को रावलपिंडी साजिश केस में गिरफ्तार किया गया था, कब? ऑप्शन ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1952 में। तो इसका दुरुस्त जवाब जानने के लिए चले आए, गेस करते हैं दोनों मिला सारे मिल के। तो क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन होगा इसके लिए? तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन ए तो नहीं है, ऑप्शन बी है। 1951 में इनको गिरफ्तार किया गया था। ये बड़े मशहूर शायर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आगाज़ 30 नवंबर 1967 में कहाँ हुआ? ऑप्शन ए कराची में, ऑप्शन बी लाड़काना में या फिर सी लाहौर में हुआ। ये भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे पीपी के लोगों के लिए, उनको ये पता होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर है इसका डियर स्टूडेंट्स लाहौर में हुआ। हिंदू मंदिर वाली हेंगल माता पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़या है? ऑप्शन ए पंजाब में है, ऑप्शन बी सिंध में है या फिर ऑप्शन सी बलूचिस्तान में है। तो आप देख सकते हैं, तस्वीर आपके सामने है। अगर आप इस जगह का कभी विज़िट किया है आपने तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो करेक्ट आंसर है इसका डियर स्टूडेंट्स सी बलूचिस्तान में वाक़या है। चूँकि बरसगीर में पहले ये हिंदू भी यहाँ थे, तो इसलिए। कितने साल के बाद आम तौर पर मरदमशुमारी की जाती है? ऑप्शन ए 10 साल बाद, ऑप्शन बी 5 साल बाद या फिर ऑप्शन सी 3 साल बाद। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में जो हुई है, ये तो थोड़ी जल्दी हो गई थी, पिछली थोड़ी रॉन्ग हुई थी, उसकी वजह से ये जल्दी हुई थी। तो ऑप्शन ए है करेक्ट ऑप्शन इसका, 10 ईयर्स के बाद जो है मरदमशुमारी की जाती है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? हेलसिंकी, बी एडो, सी बर्मा। तो ये भी बड़ा मशहूर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो इसका ओरिजिनल ऑप्शन है बर्मा।